अब ये जो एडीआर की परसेंटेज इस वक्त बढ़ रही है, जो कि बहुत करीब आ गई है 50% के, ये बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से बढ़ रही है, या फिर जो बैंक्स ने एक स्ट्रेटजी के तहत एक बड़ी फीस आयद की थी और फिर हमने बड़े बड़े डिपॉजिट्स को विड्रॉ होते देखा था, तो ये उसका नतीजा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आपने मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि पूरा निज़ाम क्या होता है एडीआर का, और बैंक्स किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं और उस पर हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट क्यों है। इसके अंदर मेरे ख्याल से जो करंट सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है उसके अंदर बिल्कुल ठीक तरीके से बाय द बुक तरीकों से ही बैंक्स मैनेज कर रहे हैं कि वो अपने एडीआर को इंक्रीज कर पाएं, और वो 50% के, जैसे आपने जिक्र किया, काफ़ी करीब आ चुके हैं। और इनफैक्ट जो ये बड़े डिपॉजिट्स थे, कुछ बैंक्स ने 3 अरब के डिपॉजिट्स पे, कुछ ने 5 अरब के डिपॉजिट्स के ऊपर एक टैक्स, एक फ़ी लगाने की बात की थी, वो इनफैक्ट अप्लाई होना था अगले महीने से। और कुछ बैंक्स ने उसको ऑलरेडी विड्रॉ भी कर लिया है। शुरू में एक पैनिक सा फैला था ऑफ कोर्स उसके बारे में, मगर उस पे आप कह लें कि एक बैक एंड फोर्थ चल रही है कि क्या ये इंप्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो एडीआर का सिलसिला है, मैं इसमें एक दो चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मेरे ख्याल से बेसिक समझने वाली बात यह है कि बैंक्स के पास दो रास्ते होते हैं पैसे कमाने के लिए। एक को बैंकिंग पार्लेंस, बैंकिंग जार्गन में एडवांसेस कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। अब एक तरह से ये दोनों चीज़ें बैंक कर्जा ही दे रही होती है। तो एडवांसेस वो कर्जे होते हैं जो बैंक्स प्राइवेट इंडस्ट्री को देती है, वो चाहे किसी कंपनी ने नई मशीनें लेनी हो, अपनी अपग्रेडेशन करनी हो उसके लिए। और दूसरी तरफ आपके पास आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर दोज दीज आर दिस इज दैट मनी जो बैंक्स हुकूमत को लेंड करते हैं थ्रू ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इनकी कहानी ये होती है कि बैंक्स का एडीआर रेशो भी जो कम हुआ है, उसके अंदर कुछ हद तक उसकी वजह ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान में शराय सूद इतना इंक्रीज हो गया हुआ था, उसकी वजह से बैंक्स ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि वो सिंपली हुकूमती बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते रहें, वहाँ से उनको सेफ रिटर्न्स मिलते रहेंगे, इंस्टेड के वो ज़्यादा रिस्की प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोन्स एक्सटेंड करें। अब इसी को नोटिस करते हुए इस बात की शुरुआत, बुनियाद 2021 में हमने देखी थी। तब शौकत तरीन साहब जो कि खुद एक बैंकर थे, उन्होंने शुरू में एक टैक्स इंपोज करने की कोशिश की थी एडीआर के ऊपर। उसके बाद अब इनफैक्ट जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब है, वो भी साहब एक बैंकर हैं, तो इनको समझ भी बहुत अच्छी है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की नीड्स क्या हैं। और पाकिस्तान में किसी एक बैंक की कहानी नहीं है, ओवरऑल सेक्टर की कुछ कमजोरियां होती हैं, खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज में कुछ कमजोरियां होती हैं। उनको जहन में रखते हुए हुकूमत ने ये टैक्स इंप्लीमेंट किया, और मेरे ख्याल से उससे बचने के लिए बैंक सब ज़्यादा एडवांसेस की तरफ जा रहे हैं। वो कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी लैंड कर रहे हैं, उसके थ्रू भी उनका एडीआर बेहतर हो रहा है। लेकिन जनरली एक काफ़ी स्टार्क चेंज आया, जो कि एक पॉइंट पे 38% पे था, जैसे आपने जिक्र किया, वो 50 के करीब आ गया है, और वो इस टैक्स को प्रॉब्ली अवॉइड कर जाएंगे। मगर इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि बैंक्स का एट देयर लोएस्ट एडीआर 38% था, यानी कि हर 1 रुपया जो वो डिपॉजिट ले रहे थे उसके बदले में वो 38 पैसे आगे लेंड कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर को। इन कंपैरिजन टू दिस, इन बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो है, यानी कि हुकूमती इन्वेस्टमेंट्स जो ये बॉन्ड्स वगैरह के बदले में हुकूमत को पैसे लैंड करते हैं, वो 93% थी एट इट्स हाईएस्ट। तो इसके अंदर इकोनॉमी के भी कुछ रियलिटीज होती हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन आप पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, और बैंक्स और हुकूमत के दरमियान ये बैक एंड फोर्थ भी चल रही है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।